चलो हम आज आप लोग क्या बनाने वाले हैं? अल्फाबेट। क्या? अल्फाबेट। अंग्रेजी में जो स्टार्टिंग होता है, अंग्रेजी का जो स्टार्टिंग होता है कहाँ से होता है? अल्फाबेट ना। तो अल्फाबेट का स्पेलिंग क्या है? अल्फाबेट ना। अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा कि अल्फाबेट का हिंदी क्या होता है? वर्णमाला। बताओ। वर्णमाला होता है ना। खड़ो। हमने पहले बताया कि वर्णमाला किसे कहते हैं ना, तो आप बताओ कि वर्णमाला किसे कहते हैं? व्हाट इज अल्फाबेट? बताओ। हमने पहले बताया था, अच्छे से बताया था, अभी ये लिख कर भी बताया था हमने कि क्या होता है अल्फाबेट। बताओगे? किसको पता था? बताओ, तुम बताओ क्या होता है अल्फाबेट? वर्णमाला। वर्णमाला। अल्फाबेट होता है। तुम क्या बता रहे हो? इसका हिंदी बता रहे हो ना? वर्णमाला। इसका हिंदी बता रहे हो तुम? ये पूछ रहे हैं वर्णमाला क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है बताओ। तुमको एक मिनट। हाँ बताओ, तुम बताओ। जो जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? जैसे ABCD। ये जुड़ा रहता है? ऐसा नहीं है। सटीक बताओ, सटीक। हाँ बताओ। क्रम में जो होता है बैठो सब बताओ। सटीक जैसा बताना चाहिए, सटीक जैसे उसका आप सब नहीं बता पाए। तुम्हें पता है? तुम्हें नहीं पता होगा, हमें बताया, तुम्हें नहीं पता होगा। तो देखिए वर्णमाला क्या होता है कि क्या वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी में कितने हैं? अंग्रेजी में A से Z तक ना। 26। A से Z तक जो लिखे होते हैं क्या? व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं ना। व्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं A से Z तक। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यदि हम A से लेकर जो Z तक लिखा रहता है A to Z, इनमें से हम किसी एक को निकाल लें, बाहर निकाल लें ना। मान लीजिए निकाल लिए A, निकाल लिए कामा P, निकाल लिए कामा N, निकाल लिए। ये क्या होगा? ये अक्षर होगा। ठीक है, ये क्या होगा? APN, ये अक्षर होगा। लेकिन जो A से लेकर Z तक एकदम व्यवस्थित क्रम में लिखा रहता है वो क्या होता है? वर्णमाला। आप नहीं बोलोगे ना वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बताओ वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला। हाँ बताओ। A से Z तक अक्षर जैसे APN को निकाल दो उसे व्यवस्थित वर्णों ना, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जो A से Z तक लिखा रहता है ये क्या होता है? ऐसे लिखा होता है, एक व्यवस्थित क्रम लिखा होता है ना। तब मतलब व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ठीक है, जो वर्णों का क्रम होता है व्यवस्थित होता है, तब जाकर वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये खत्म हो गया। बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। अब वर्णमाला के बाद आता है अक्षर का ना। अक्षर क्या होता है? अक्षरों जो A से लेकर Z तक लिखा रहता है उन्हीं में से किसी भी को है, Z किसी को भी निकाल लो, वो अक्षर कहलाएगा। ठीक है। अब क्या आता है? अब आता है वर्ड ना, शब्द ना। तो शब्द क्या होता है? अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। तो मात्र केवल जो आपको अक्षरों के समूह को ही देखकर ये नहीं कहने देना कि ये शब्द है। केवल अक्षरों के शब्द को देखकर ये नहीं कह देना कि ये शब्द है। ठीक है, उस शब्द का मतलब भी होना चाहिए। ठीक है, यदि उस शब्द का मतलब नहीं होता है तो वो शब्द नहीं होता। तब क्या होगा? अच्छा होगा। जैसे कोई दो शब्द बताओ। दो शब्द इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश बताओ। ए क्या है? शब्द है। सही है। ये जो इन्होंने बताया ये क्या है? शब्द है कि अक्षर है? अक्षर है ना। तब शब्द आपने कहा कि शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ लेटर। ठीक है, अक्षरों का समूह होता है। तुम बताओ रिया। डॉग ना, हमने लिखा DOG डॉग हो गया, CAT लिख दिया कैट हो गया, और ION लाइन मिक्सचर हो गया। ये सब क्या है? ये सब वर्ड है। वर्ड है। क्यों वर्ड है?
क्योंकि इसमें क्या अक्षरों का समूह। क्या है? अक्षरों का समूह। कितने अक्षर देखो, 1 2 3, ये 3 अक्षरों का समूह है, इसलिए क्या है? ये शब्द है। क्या है? शब्द। और इसका मतलब भी होता है, डॉग मीन्स कुत्ता। यदि इसका मतलब ना होता तो ये शब्द ना होता, तब क्या होता? अक्षर। जैसे मैं कहा देखो PLT, इसका मतलब कोई कुछ होता है? इसको क्या पढ़ेंगे? अक्षर। क्या पढ़ेंगे? अक्षर पढ़ेंगे। आप समझ में आए वर्ड क्या होता है? तुम बताओ। हम वर्ड क्या होता है? शब्द क्या? व्हाट इज वर्ड? सब वर्ड। हाँ बताओ जी, वर्ड बताना है। हाँ वर्ड बताना है। ALMIGHT almighty। अलमाइटी। सर जी क्या बताना है? वर्ड शब्द। शब्द बताना है। आपको शब्द बताना है कि शब्द क्या होता है। जैसा हमने अभी बताया 5 मिनट पहले, शब्द क्या होता है वही आपको बताना है। शब्द क्या होता है भी भूल गए। सर जी जैसे ग्रेट ना, शब्दों का समूह। सर जी वो शब्द बना रहे हैं। आपने क्या कहा? ग्रेट ना, GREAT ना, ये क्या है? ग्रेट। ये वर्ड है। क्या है? वर्ड। क्यों वर्ड है? क्योंकि इसमें अक्षरों का समूह। 1 2 3 4 5 ना, इसमें 5 अक्षरों का समूह है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे ना। आप समझ में आ गया ना? जो वर्ड होता है वो अक्षरों का समूह होता है। ठीक है। और उस वर्ड का कोई क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। ठीक है। अगर उसका सार्थक अर्थ नहीं होगा तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? अच्छा कहलाएगा। बैठ जाओ। कुछ ज्यादा क्वेश्चन में पूछा। अब क्या होता है? अब बात आती है सेंटेंस की ना। सेंटेंस हमने क्या क्या पढ़ा? वर्णमाला, अक्षर, शब्द। हमने पढ़ा नंबर 1 क्या? वर्णमाला। नंबर 2 लेटर। नंबर 3 वर्ड। वर्ड पढ़े। नंबर 4 पैराग्राफ। सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस ना, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सर जी सेंटेंस। हाँ सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस सर जी शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। उसका सेंटेंस जो मेन होता है क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस A group of सर जी तो वर्ड। क्या होता है सेंटेंस? A group of वर्ड। शब्दों का समूह होता है। कौन? वाक्य। जो वाक्य होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। शब्दों के समूह क्या कहते हैं हम? वाक्य कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? वाक्य। और उस वाक्य का क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। ठीक है। हमने कहा मैं जा रहा हूँ ना, हमने क्या क्या? मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये क्या है? ये सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। क्यों सेंटेंस है? आ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। 1 2 3 क्या होगा? शब्द है। क्या है? शब्द है। इसलिए जो वाक्य होता है वो क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। और इसका एक क्या होता है? सार्थक अर्थ होता है। यदि हम इसमें से मैं इसको हटा दूँ, अब पढ़ो। मैं जा हूँ। इसका मतलब क्या? कुछ नहीं। अर्थ निकल रहा है सटीक? नहीं। सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। तब क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। ठीक है। वर्ड कहेंगे। मतलब जो वाक्य होता है उसका भी क्या होता है? एक सटीक अर्थ होता है। ठीक है। मैं जा रहा अब जाकर ये अच्छा क्या है? अर्थ दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ से क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के लास्ट में चिन्ह लगा रहता है। ठीक है। आप चिन्ह को भी देखकर पहचान सकते हो कि ये सेंटेंस है, क्योंकि
जब सेंटेंस खत्म होता है, जब सेंटेंस की एंडिंग होती है ना, समाप्ति होती है, तो उसके अंत में क्या देखने को मिलता है? चिन्ह देखने को मिलता है। अब वो चिन्ह कैसा भी, पूर्ण विराम हो, क्वेश्चन मार्क हो, अल्पविराम हो, ठीक है, विस्मयादि बोधक मार्क हो, कुछ भी हो, लेकिन चिन्ह देखने को आपको मिलेगा। कब मिलेगा? सेंटेंस के एंडिंग में, अंत में, ठीक है। यस सर। अब बता ले जाओगे सेंटेंस क्या होता है? यस सर। बताओ, कौन बताएगा सेंटेंस क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ, तुम बताओ। सेंटेंस? हाँ, व्हाट इज सेंटेंस? जैसे मैं जा रहा हूँ, ये सेंटेंस है। सेंटेंस ना, ठीक है, सेंटेंस है। मैं जा रहा हूँ, तो आपने तो इसी को बता दिया। अपने खुद से बताओ, कुछ दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, अपने मन से बताओ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये क्या है? सेंटेंस है। क्यों सेंटेंस है? सर जी, शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह, ये तो हो गया। और क्या? और कुछ है और सर जी इसमें? और कुछ है? ऐसा और क्या है? आखिरी में सटीक अर्थ। हाँ, और ये क्या है? एकदम सटीक अर्थ दे रहा है, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है। विस्तार से बता रहा हूँ। तो क्या आ गया? नंबर 5 पे आते हैं, विस्तार से नहीं, 5 पे आते हैं। 5वां क्या है? पांचवा पाते हैं पैराग्राफ। अभी बस इन सब का जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बस पहचान करवा रहे हैं। बाकी बेसिक मतलब इनके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी पढ़ेंगे, बस अभी इसको क्या करें? इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, बस ये सब क्या होते हैं, ठीक है। नंबर 5 पे आता है क्या? पैराग्राफ ना। क्या आता है? पैराग्राफ आता है। देखिए, पैराग्राफ ना, पैराग्राफ क्या होता है? वाक्यों के समूह को हम पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। जो पैराग्राफ होगा उसमें कितने, कई सारे सेंटेंस, ठीक है। जैसे आपकी बुक में जो बताए थे ना, उस दिन हमने बताया था, बुक में ना दिखा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पैराग्राफ है, ठीक है। और कुछ और बताओ। सकारात्मक बताए थे। क्या? सकारात्मक बताए थे। ये तो अभी नहीं, इसके बाद क्या करेंगे हम? इन सब के बारे में बेसिक से एकदम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बस केवल हम क्या कर रहे हैं? इन सब का क्या करें? पहचान करवा रहे हैं, आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं। बाकी इसके अंदर तो अभी पढ़ेंगे। अब इसमें से किसी को कन्फ्यूजन कोई है तो वो पूछ सकता है। बाद में आपको दिक्कत ना हो, या बाद में मत पूछना कि हमको ये समझ में नहीं आया, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है इसमें से तो कहो, दोबारा बता दें। सबको समझ में आ गया है? बात बोल देते हैं इंग्लिश में। तुमको समझ में आया है? तुम पहले खड़ी हो, खड़ी पहले तुम। इसका थोड़ी मतलब तुम अभी आ रही तो ये सब तुम नहीं जानती हो, पहली बार देख रही हो। लेटर क्या होता है पहली बार, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सब पहली बार सुन रही हो। 2 महीने पढ़ाया तुम लोगों को। बताओ बताओ, कुछ भी बताओ। इनमें से किसी के बारे में बताओ। तुम बताओ, क्या होता है? ये क्या है? लेटर क्या होता है? वर्ड क्या है? अल्फाबेट क्या है? सेंटेंस क्या है? क्या है? जी, अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। हाँ, जैसे वाज, स्काई। हाँ, और लेटर। हाँ, और अक्षर को लेटर कहते हैं। और बस ये बताओ, वर्ड क्या होता है? तो अक्षरों के समूह को वर्ड कहते हैं। सेंटेंस? डिफिनेशन कुछ भी बताओ। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला ना मतलब सेंटेंस है क्या, तब इसके टाइप बताओ ना। हम इसको ही नहीं जानते, उसके प्रकार तुम तो पढ़ लेंगे। डिफिनेशन बताएं? हाँ, डिफिनेशन बताओ। आता शब्दों का मतलब जिससे पूर्व भाव व्यक्त हो, सेंटेंस वाक्य कहते हैं। वाह ना, बैठ जाओ, ठीक है। मतलब आप सबको जो है इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी
लग गई ना। अब आते हैं किस पर? अब आते हैं पैराग्राफ। नहीं, पैराग्राफ भी समझ लियो ना। सर जी वो स्वर व्यंजन जानते हो? यस सर। क्या होता है? स्वर। स्वर स्वर वावेल ना। क्या होता है? वावेल। जो अल्फाबेट होता है, जो वर्णमाला होता है, उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। एक स्वर, एक व्यंजन। अब कोई जानता है स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ सर। आ से लेके आ तक स्वर होते हैं। अंग्रेजी मत बताओ, हिंदी बता रही हो। हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना, तब तुम बताओ। तुम बताओ, किसको पता है? तुम बताओ। हाँ, अंग्रेजी में सही से बताना। हाँ, स्वर क्या होता है? अंग्रेजी में स्वर क्या होता है? ए ओ अजय वो जान गए। यू आई आई। ये अरे क्या होता है? स्वर स्वर होता है। और व्यंजन क्या होता है? हम बताएं। व्यंजन सी बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम। इन्हीं को छोड़कर जो बचते हैं कई ए बी सी डी ई एफ जी क्या होते हैं? व्यंजन। व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? ए ओ यू आई ओ यू आई ए ओ यू। तुम लोग जो है एक क्रम से नहीं बताते हो। पहले ए आई ई ओ यू, ठीक है? ए ई आई ओ यू। 16 है, सुनो। 16 में 4 मिनट और रुक जाओ। तो स्वर क्या होते हैं? इतने सारे स्वर होते हैं, इन सभी को छोड़कर जो बचते हैं सभी क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा, इन सब के अलावा 2 और जो अक्षर हैं, कभी कभी स्वर का काम करते हैं, कभी कभी व्यंजन है। कौन होता है? वो कौन है? सर जी कौन है? जैसे हमने आज पूछ लिया, हम स्वर व्यंजन देखो, कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द होगा, बिना स्वर की सहायता से नहीं बनेगा। ठीक है? बिना स्वर की सहायता लिए नहीं बनेगा। ठीक है? या कोई भी जो कॉन्सोनेंट होगा बिना स्वर की सहायता से नहीं बनेगा। ठीक है? कोई भी वर्ड बताओ। सर जी जो मन रहा हो। हमने कहा CAT ना, कैट, ये वर्ड है ना, ये वर्ड है। अब इसमें क्या है? ये स्वर है। तो बिना स्वर की सहायता से कोई वर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है? लेकिन अगर हम आपसे ये कहें SKY, इसमें तो कोई स्वर नहीं है। इसमें तो कोई स्वर नहीं है। इसमें तो कोई स्वर नहीं है। ये कैसे वर्ड बन गया? यस से। क्या? यस से नहीं, वाई से। यस सही है। यस क्या है? यस व्यंजन है ना। ये 5 छोड़कर जो बन रहे हैं क्या है? व्यंजन है ना। क्या है? व्यंजन है। इसमें कोई स्वर आया है? देखो नहीं। इसमें से कोई स्वर आया है? नहीं, सब व्यंजन नहीं है ना। तो आप कहोगे भी तो बिना स्वर की सहायता से बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वाई इन पांचों के अलावा भी दो अक्षर भी हैं जो कभी कभी स्वर का काम करते हैं, कभी कभी व्यंजन का। वो दोनों कौन कौन है? वाई जेड। एक वाई है, एक डब्ल्यू है। ठीक है? यदि वाई किसी शब्द के अंत में आता है, यदि वाई किसी शब्द के अंत में आता है तो वो स्वर का काम करेगा। क्या काम करेगा? स्वर का। देखो यहाँ वाई लास्ट में आया है, तो यहाँ क्या काम कर रहा है? स्वर का। और यदि यही वाई शुरुआत में आता है, शब्द के शुरुआत में आता है, तो वो कौन सा काम करेगा? व्यंजन। हमने कहा YARD, यार्ड मीन्स आंगन। यार्ड मीन्स आंगन। यहाँ देखो वाई स्टार्टिंग में आया ना, तो यहाँ वाई कौन सा काम कर रहा है? व्यंजन का ना।
लेकिन वाई यहाँ लास्ट में आया है, यहाँ कौन सा काम कर रहा है? स्वर का ना। अब आते हैं डब्लू। डब्लू भी एकदम वाई के जैसा है। यदि डब्लू भी किसी शब्द के अंत में आता है तो वो कौन सा काम करेगा? स्वर का। क्या कौन सा काम करेगा? स्वर का। हमने कहा COW ना, इस शब्द के एंडिंग में क्या आया है? डब्लू। यहाँ डब्लू कौन सा काम करेगा? स्वर का। और यदि यही डब्लू किसी शब्द के शुरुआत में आता है तब कौन सा काम करेगा? WORK ना। यहाँ डब्लू कौन सा काम कर रहा है? व्यंजन। ठीक है, कौन सा काम कर रहा है? व्यंजन। तो आप सभी कोई दिक्कत है? नो सर। बता ले जाओगे? यस सर। बता ले जाओगे ना? यस सर। ठीक है, बंद करा।